मसीह में आप सबों को सलाम। मैं बिशप तनवीर मिर्ज़ा सरवर, वर्ल्ड फेथ लाइव मिनिस्ट्री पाकिस्तान, गॉस्पल फॉर मिडल ईस्ट। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ पास्टर अफजाल का, जो कि होप टीवी के डायरेक्टर है, उनकी पूरी टीम का, और पूरा जो भी टीम यहाँ पर काम कर रही है उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि हम यहाँ पर खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकें, कलाम को शेयर कर सकें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखें। आज हम देखेंगे कि अक्सर हम अपनी कुव्वत, अपनी काविश, अपनी जद्दोजहद पर चलना चाहते हैं, अपनी जो है मामलात के मुताबिक चलना चाहते हैं, जबकि अगर हम बाइबल के मुताबिक चलें, बाइबल के लॉज़ के मुताबिक चलें, बाइबल के रूल्स के मुताबिक चलें, तो फिर खुदा हमें बहुत सी बरक़ात दे सकता है, बहुत से जो है काम खुदा हमारे लिए कर सकता है, बहुत सी राहों को हमारे लिए खोल सकता है, बहुत सी बरक़ात को हमारे लिए खोल सकता है। तो आज हम सीखेंगे खुदा के पाक कलाम में से जो बुनियादी रिक्वायरमेंट हैं। सबसे पहले कोई भी मामला है, कोई भी काम है, बिज़नेस है, जॉब है, खिदमत करते हैं, सिंगिंग करते हैं, वर्शिप करते हैं, या हम कलाम की मुनादी करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो खुदावंद में अपने आप को पाक करना, यानी कि होली करना, मुकद्दस करना। तो आज का हमारा मरकज़ी मज़मून भी यही है, होलीनेस यानी कि पाकीज़गी। तो होलीनेस में हम खुदावंद के पाक कलाम को देखेंगे। होलीनेस का मैं इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन बताता चला जाऊं तो होलीनेस जो है हिब्रू वर्ड्स में इसका मीनिंग कदूस है। कदूस जो बाइबल में वर्ड यूज़ हुआ है, यानी कि होली वर्ड यूज़ हुआ है, वो तकरीबन बाइबल में 469 मरतबा मुख्तलिफ गाहे बगाहे पूरी जेनेसिस टू रेवोल्यूशन में पूरी बाइबल में तकरीबन 469 मरतबा ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब पाक होना, साफ होना, अपार्टनेस, होलीनेस, सेक्रेडनेस, सेपरेटनेस, अपार्टनेस और होलीनेस, यानी कि ये सारी सिफात जो हैं ये खुदावंद को हासिल है। और मेरे अजीज़ों, आज हम सीखेंगे कि खुदा पाक है और हमें भी, अगर हम उसके मदा हैं, उसके फॉलोअर्स हैं, उसके मानने वाले हैं, उसके पैरोकार हैं, उसकी वर्शिप करने वाले हैं, उसका कलाम सुनाने वाले हैं, या उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को चलाने वाले हैं, तो ज़रूर हमें भी खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक, खुदा की लॉज के मुताबिक हमें अपने आप को पाक साफ करना पड़ेगा। और आइए मेरे साथ अगर हम देखें खुदा के पाक कलाम में, आज हम सीखेंगे हालेलुया। अगर हम अहबार उसका 11 बाब उसकी 45वीं आयत को आज हम देखेंगे, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, अहबार 11 बाब और उसकी 45वीं आयत, क्योंकि मैं खुदावंद हूँ और तुमको मुल्क मिस्र से इसीलिए निकाल कर लाया हूँ कि मैं तुम्हारा खुदा ठहरूं, इसलिए तुम मुकद्दस होना, क्योंकि मैं कदूस हूँ। खुदा के पाक कलाम पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर खुदा यहाँ पर रिमाइंड करवा रहा है, एम्फसाइज करवा रहा है कि मैं खुदा हूँ, क्योंकि मैं खुदावंद हूँ। क्योंकि वर्ड जब होता है तो क्योंकि का मतलब होता है अथॉरिटी को प्रेजेंट करना, अपने आप को मनवाना। तो यहाँ पर खुदावंद कहता है क्योंकि मैं खुदा हूँ। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल तौर पर, अगर हम हमारा घर है तो कोई दूसरा आकर उस पर काबिज होना चाहे, तो फिर हम अपने आप को मनवाते हैं, अपने आप को साबित करते हैं कि मैं इसका मालिक हूं, मैं इसका ऑनर हूं, मेरे ये घर मुझसे बिलोंग करता है। तो वहां पर हम फिर अपने आप को एम्फसाइज करके बयान करते हैं, अपने आप को जोर से, ताकत से और अपने आप को जो है एक पूरी अथॉरिटी के साथ मनवाते हैं। तो यहाँ पर खुदावंद कहता है क्योंकि मैं खुदा हूँ और तुमको मुल्क मिस्र से इसीलिए निकाल कर लाया हूँ कि मैं तुम्हारा खुदा ठहरूं, इसलिए तुम मुकद्दस होना, क्योंकि मैं कदूस हूँ। तो मेरे अजीज़ों, खुदा मुल्क मिस्र से निकाल कर हमें लाया मीन क्या है कि इंसान की पैदाइश जो है ज़मीन की इंतहाई गहराई की जो मिट्टी है उससे की गई है। तो यहाँ पर मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता। इसराइल के वाक़यात को हम सभी जानते हैं, हम सभी पढ़ते हैं कि इसराइल में क्या क्या मसाइब आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या बीमारियां आई, क्या क्या पनिशमेंट आई, क्या क्या कुछ हुआ, ये सब हम लोग जानते हैं।
جو बाइबल के स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते हैं बाइबल को, सब वो जानते हैं कि बनी इसराइल पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, कौन कौन सी बीमारियां आई, कौन कौन सी सजाएं आई और कौन कौन सी चीज़ें उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ी, कौन कौन सी गुलामियां उन्हें झेलनी पड़ी। तो मेरे अजीज़ों, आज भी खुदा का पाक कलाम में फरमाता है कि मैं तुम्हें आज भी निकालना चाहता हूँ। आज भी तेरी प्रॉब्लम में से, तुम्हारे आपके दुखों से, तकलीफ़ों से, बीमारियों से, लाचारियों से, तंगी से, मुफलसी से, बदहाली से, फाइनेंशियल क्राइसिस से और अबलीस के तमाम जुए बंधनों से खुदा आज भी हमें निकालना चाहता है। मेरे अजीज़ों, तो हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलें और उस पर अमल करें। आगे अगर हम देखें कि खुदा क्या, अगर हम खुदा के लिए अपने आप को पाक साफ करते हैं तो खुदा हमारे लिए क्या क्या ब्लेसिंग खुदा हमें देना चाहता है। अगर हम खरूज उसका 6 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, अगर हम खुदा के लिए अपने आप को पाक साफ करते हैं तो खुदा ने हमारे लिए क्या ब्लेसिंग हमें दे रखी है, क्या ब्लेसिंग खुदा हमें देना चाहता है। तो इस बात को हम सीखेंगे। खुदावंद का पाक कलाम खरूज उसका 6 बाब 7वीं आयत में फरमाता है, और मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ जो तुमको मुल्क मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम, कंडीशन क्या है, सिर्फ कंडीशन एक है, बात एक खुदा हमसे मनवाना चाहता है कि मैं पाक हूं तो तुमको भी पाक और साफ होने की जरूरत है, पाकीज़ा होने की ज़रूरत है। अपने चाल चलन में, अपनी बातचीत में, अपने रवैयों में, अपने तमाम मामलात में हमें भी अपने आप को पाक साफ करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमारा जिंदा खुदा पाक खुदा है। और यहाँ लिखा है, जब हम ऐसा करते हैं, खुदा के लिए अपने आप को पाक साफ करते हैं, तो खुदा फरमाता है कि मैं तुझे ले लूँगा एज अपने बेटा बेटी और तुम मेरी कौम बन जाओगे और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा, तुम मुझे जान लोगे। और आगे लिखा है कि मैं तुम्हारा खुदा हूँगा जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूँ। तो मेरे अजीजों, ये 5 प्रॉमिसेस हैं, खुदा फ्यूचर प्रॉमिसेस हैं, ये फ्यूचर के साथ करता है। अगर हम खुदा के लिए पाक साफ करते हैं तो खुदा कहता है कि तुम मेरे बेटे बेटियां बन सकते हैं, आप लोग और मैं मिलकर खुदा के बेटे बेटियां बन सकते हैं। खुदा हमें अपनी कौम बना लेगा और हम खुदा को जानना शुरू करेंगे। खुदा हमारा खुदा होगा और वो हमें तमाम हमारे बोझों तले, व्हाटएवर, कोई भी हमारे बोझ हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, कर्सेस हो, लानते हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो और भी कई जो भी बोझ हमारी जिंदगी में आज हैं, खुदा तैयार है कि वो चाहता है कि मैं तुझे तमाम बोझों तले से निकाल लूंगा। हालेलुया। बशर्ते अगर हम खुदा के लिए अपने आप को पाक साफ करते हैं। और आगे इस बात को अगर हम देखें, ज़बूर 105 उसकी 43वीं आयत में लिखा है, हालेलुया, ज़बूर 105 उसकी 43वीं आयत, और वो अपनी कौम को शादमानी के साथ और अपने बरगजीदों को गीत गाते हुए निकाल लाया। अब मेरे अजीजों, अगर हम खुदावंद के लिए अपने आप को पाक साफ करते हैं तो खुदा कहता है कि मैं अपनी कौम को, और वो अपनी कौम को शादमानी के साथ यानी कि खुशी के साथ खुदा हमें हमारे बोझों तले से, हमारे तमाम क्राइसिस में से खुदा हमें निकालता है। अगर हम बशर्ते हम खुदा के लिए अपने आप को पाक साफ करते हैं और खुदा को खुशी होती है। और लिखा है, और अपने बरगजीदों को गीत गाते हुए निकाल लाया। तो खुदा अपने बरगजीदों को, अपनी कौम को वो किसी भी क्राइसिस के अंदर नहीं रखता, किसी भी बोझ के अंदर नहीं रखता, बल्कि उसको शादमानी के साथ, खुशी के साथ, खुदा को खुशी होती है कि उसके बेटे बेटियां तो उसके तमाम क्राइसिस में से निकलते हैं, प्रॉब्लम में से निकलते हैं, दुखों में से निकलते हैं, तकलीफों में से निकलते हैं और खुदा उनका खुदा बनता है। और खुदा हम फिर खुदा को प्रॉपर तौर पर गहराई से जानना शुरू करते हैं और उसके बेटे बेटियां बनते हैं और खुदा हमें बरकत देना शुरू करता है। और आगे 44वीं आयत में लिखा है, और उसने उनको कौमों के मुल्क दिए और उन्होंने उम्मतों के मेहनत के फल पर कब्जा किया। प्रेज द लॉर्ड। फिर खुदा जब हम अपने आप को पाक साफ करते हैं, खुदा यहाँ पर वादा फरमाता है कि वो उसने उनको कौमों के मुल्क दिए। अब बेशुमार अक़वाम दुनिया है, दुनिया में बेशुमार अक़वाम है। तो मेरे अजीजों,
जो लोग अपने आप को खुदावंद का कर देते हैं या खुदावंद के हो जाते हैं या खुदा के साथ चलते हैं पकीज़गी के साथ, तो खुदा उन्हें कौम में देता है, मिरास में देता है, हदूद उनकी बढ़ाता है, उनको शहरों के शहर, मुल्कों के मुल्क, गांव के गांव उनके निकट कर देता है, जैसे कि उसका वादा है, जहां पर तू अपना कदम रखेगा वो जगह तेरी होगी। और खुदा अपने वादों का सच्चा खुदा है, और लिखा है कि उम्मतें, कौमें तेरे लिए मेहनत करेंगी और तू उनकी मेहनत पर काबिज होगा, कब्जा करेगा, मीन उन पर तू हुक्मरानी करेगा, उन पर रूल करेगा। और आगे लिखा है, ताकि वो उसके आईन पर चलें और उसकी शरीयत को माने, खुदावंद की हम्द करो। प्रेज द लॉर्ड। अब खुदा फरमाता है, अगर हम खुदा के लिए पाक साफ करते हैं, न सिर्फ खुदा हमें उम्मतों पर अख्तियार देगा, कौमों पर अख्तियार देगा, इलाकों पर अख्तियार देगा, मुल्कों पर अख्तियार देगा, ना हमें तमाम क्राइसिस से निकालेगा, बोझ तले से निकालेगा, तुम्हारे वसीला से जो लोग मीन अपने आप को खुदा के लिए पाक साफ करते हैं, खुदा फरमाता है कि आपके द्वारा लोग मेरे आइन को मानेंगे, मेरे कलाम को मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उस पर ईमान लाएंगे और उसके मुताबिक चलेंगे और उसकी शरीयत को मानेंगे। खुदावंद की हम्द करो। अब फिर क्या होगा जब उसके कलाम के जब खुदा हमें अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करना शुरू करेगा, तो फिर कौमें हमारी बात को सुनेंगी, लोग हमारी कलाम के शिनवा होंगे और उस शरीयत पर अमल करेंगे। तो मेरे अजीजों, आज का जो छोटा सा ये पैगाम था वो यही था कि अगर हम खुदा के लिए अपने आप को पाक साफ करते हैं, मैं समराइज करता चलूं, पाकीज़गी हिब्रू में इसे कदूस वर्ड कहा गया है, जो बाइबल में तकरीबन पूरी बाइबल में 469 मरतबा आया है, और जिसका मतलब कदूस है, यानी कि अपने आप को पाक करना, साफ करना, अपने आप को तमाम बुरे रवशों से अलग करना या दूर करना। और मेरे अजीजों, ये तकरीबन 469 मरतबा बाइबल में आया है। और अगर हम खुदा के लिए अपने आप को पाक साफ करते हैं, तो खुदावंद फरमाता है कि मैं तुझे अपना बेटा बनाऊंगा, अपनी बेटी बनाऊंगा, मैं तेरा खुदा हूंगा, तू मेरी कौम होगा, तू मुझे जानना शुरू करेगा और मैं तुझे बरकत दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा। और मुझे खुशी होगी कि मैंने अपने बेटे बेटियों को तमाम बोझों तले से निकाला है, तमाम दुखों से निकाला है, तमाम परेशानियों से निकाला है, तमाम रोगों से निकाला है, तमाम तरह की प्रॉब्लम से निकाला है। खुदावंद फरमाता है कि मैं खुशी से अपने बरगजीदों को तमाम तरह की प्रॉब्लम से निकालता हूं और उनको बरकत देता हूं। और फिर खुदा फरमाता है कि मैं तुझे कौमें मिरास में दूंगा, उम्मतें मिरास में दूंगा, और तू उन पर हुक्मरानी करेगा, वो मेहनत करेंगी और तू उनके मेहनत के फलों पर तू काबिज होगा, रूल करेगा, उन पर तेरी हुक्मरानी होगी, तू उनसे ब्लेसिंग को हासिल करेगा। और आगे लिखा है, हमारे वसीला से जब हम खुदावंद के लिए अपने आप को पाक साफ करते हैं, तो खुदा फिर क्या करता है, हमारे लिए जो है हमारे जरिया से अपने कलाम की मुनादी करवाता है। लोग, उम्मतें, कौमें जो है खुदावंद के कलाम को कबूल करती हैं, उसकी शरीयत को मानती हैं और उस पर अमल करती हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा आप सबों को बरकत दे, आपके साथ हो, आपके घरानों के साथ हो और आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को, दुखों को दूर करे। अगर मैं और आप चाहते हैं, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं और आज चाहते हैं, ये प्रोफेसी है, खुदावंद का पाक कलाम है, और कलाम जो फरमाता है वैसा ही होता है। मैं और आप सब के लिए खुदावंद की एक कमिटमेंट है। खुदा एक वादा चाहता है, लेकिन ढेरों बरकत देना चाहता है। अगर मैं और आप अपने आप को पाक करेंगे, तो ये सारी बरकत जितनी भी इस प्रॉमिस के बिहाइंड पर हमने सीखी हैं, खुदा सारी बरकत मुझे और आपको और आपके घरानों को, आपकी फैमिलीज में नाजिल फरमाएगा। खुदा आप सबों को बरकत दे। आमीन एंड आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।